एक बड़ी खबर इस वक्त की बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई है। प्रसाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगी है। आग लगने से 10 से 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा हुआ है। रात में करीब 3 बजे के आसपास ये आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। बेहद ही दर्दनाक हादसा बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों की ही जलने से मौत हो गई। आईसीयू वार्ड में आग लगी है। 10 से 15 लोगों की मौत की जानकारी फिलहाल फायर ब्रिगेड की तरफ से मिली है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। मरीजों के परिजन परेशान हैं। जिस अस्पताल में इलाज के लिए भेजा था वही अस्पताल जानलेवा बन गया। आग किस वजह से लगी फिलहाल ये सब अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना से आसपास के इलाके में भी हाहाकार मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर का ये अस्पताल बताया जा रहा है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है प्रसाद अस्पताल नाम के इस हॉस्पिटल में आग लगी है और आग की वजह क्या थी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हम लोग के 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं और करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था। इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला, हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला। हम लोग आए तो, लेकिन अभी लोग लाश कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअलिटी हुआ है। अभी दो लाश जो है ना अभी रखा हुआ है इमरजेंसी। गाय भी बताया जा रहा है, खोजबीन जारी है। कोई मैंने यहाँ से खोज भी नहीं, हम लोग वहाँ से नीचे उतार नीचे रखे हुए हैं। तो हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस ले किस हॉस्पिटल में ले गया उसके बाद में हम लोग जानकारी नहीं है। मतलब कारण कुछ पता चला? शॉर्ट सर्किट हुआ है। हम लोग के 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रसाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में। बताया जा रहा है कि आग लगी है। मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल में आग लगने के बाद से मरीजों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आईसीयू वार्ड में आप सोचिए इतने क्रिटिकल मरीज होते हैं जो चाहकर भी वक्त रहते अगर चाहें तो न भाग सकते हैं न अपनी जान बचा सकते हैं। और अग्निकांड में अब तक फिलहाल 3 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम की तरफ से की गई है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई है। उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं। ये 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कन्फर्म और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। कंफर्म कर रहे हैं उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं। ये 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कन्फर्म और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। अभी कल देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ। लगभग 21 लोगों की जान गई। उसके बाद अब आप देखिए आज दिन की शुरुआत बिहार से कुछ ऐसी खबर से हो रही है, वो भी एक अस्पताल में आईसीयू वार्ड में आग लग जाती है और आईसीयू में सबसे क्रिटिकल मरीज होते हैं। कोई चाहे भी तो बहुत तेजी से भागकर अपनी जान बचाने की कंडीशन में नहीं होता है। ऐसे में आईसीयू वार्ड में आग कैसे लगी और क्या वजह थी, बहरहाल ये सब जांच का विषय है। लेकिन 3 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम द्वारा की गई है। हमारे संवाददाता साकेत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। साकेत, क्या वजह पता चल पा रही है? सबसे पहली बात तो अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही, कैसे ये हादसा हुआ और वक्त रहते क्यों आग पर काबू नहीं पाया गया? देखिए, बहुत से ऐसे अस्पताल है अभी जिसमें फायर सेफ्टी को नजरअंदाज किया जाता है, जो सिक्योरिटी होना चाहिए उसको नजरअंदाज किया जाता है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं होती है। हालांकि जो प्रसाद अस्पताल है इसमें इन चीजों को अहमियत दी गई नहीं दी गई ये देखना होगा, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है कि आईसीयू में अगर आग लगा है और 3 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल डीएम ने की है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई ऐसे पेशेंट थे जो वहां पर क्रिटिकल कंडीशन में थे आईसीयू में और उनको निकाल पाना संभव नहीं था जब तक कि कोई अलग व्यवस्था ना होता। ऐसे में क्या ये आंकड़ा और बढ़ता है ये देखना होगा। और जहां तक आग लगने की वजह है, फिलहाल शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे और क्या कुछ वजह है उसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है और एक बार फिर से सवाल उठा है सुरक्षा
जो इन बिल्डिंग्स में, चाहे वो अस्पताल हो या फिर इस तरह के बिल्डिंग्स हो, क्योंकि दिल्ली में भी आपने देखा कल किस तरह से एक होटल में आग लगी और इतने लोगों की मौत हुई, वही आंकड़ा फिर एक बार देखने को यहाँ मिल रहा है जिस तरह से इस अस्पताल के आईसीयू में आग लगा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। कई लोग के घायल होने की भी सूचना है जिसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। ठीक है साकेत, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे घटना को लेकर, क्योंकि फायर ब्रिगेड जो जानकारी दे रहा है कि लगभग मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हम ऑफिशियल डेटा भी आपसे आगे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अब तक की पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त की बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई है। प्रसाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगी है। आग लगने से 10 से 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा हुआ है। रात में करीब 3 बजे के आसपास ये आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। बेहद ही दर्दनाक हादसा बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों की जलने से मौत हो गई। आईसीयू वार्ड में आग लगी है। 10 से 15 लोगों की मौत की जानकारी फिलहाल फायर ब्रिगेड की तरफ से मिली है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। मरीजों के परिजन परेशान हैं। जिस अस्पताल में इलाज के लिए भेजा था वही अस्पताल जानलेवा बन गया। आग किस वजह से लगी फिलहाल ये सब अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना से आसपास के इलाके में भी हाहाकार मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर का ये अस्पताल बताया जा रहा है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है प्रसाद अस्पताल नाम के इस हॉस्पिटल में आग लगी है और आग की वजह क्या थी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम लोग 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं। करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था। इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला, हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला। हम लोग आए तो, लेकिन अभी लोग लाश कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअलिटी हुआ है। अभी दो लाश जो है ना अभी रखा हुआ है इमरजेंसी। गाय भी बताया जा रही है, खोजबीन जारी है। कोई मैंने यहाँ से खोज भी नहीं, हम लोग वहाँ से नीचे उतार नीचे रखे हुए हैं। तो हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस ले किस हॉस्पिटल में ले गया उसके बाद में हम लोग जानकारी नहीं है। मतलब कारण कुछ पता चला? शॉर्ट सर्किट हुआ है। हम लोग 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रसाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में। बताया जा रहा है कि आग लगी है। मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल में आग लगने के बाद से मरीजों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आईसीयू वार्ड में आप सोचिए इतने क्रिटिकल मरीज होते हैं जो चाहकर भी वक्त रहते अगर चाहें तो न भाग सकते हैं न अपनी जान बचा सकते हैं। और अग्निकांड में अब तक फिलहाल 3 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम की तरफ से की गई है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई है। उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं। ये 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। कंफर्म कर रहे हैं उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं। ये 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। अभी कल देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ। लगभग 21 लोगों की जान गई। उसके बाद अब आप देखिए आज दिन की शुरुआत बिहार से कुछ ऐसी खबर से हो रही है, वो भी एक अस्पताल में आईसीयू वार्ड में आग लग जाती है और आईसीयू में सबसे क्रिटिकल मरीज होते हैं। कोई चाहे भी तो बहुत तेजी से भागकर अपनी जान बचाने की कंडीशन में नहीं होता है। ऐसे में आईसीयू वार्ड में आग कैसे लगी और क्या वजह थी, बहरहाल ये सब जांच का विषय है। लेकिन 3 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम द्वारा की गई है। हमारे संवाददाता साकेत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। साकेत, क्या वजह पता चल पा रही है? सबसे पहली बात तो अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही, कैसे ये हादसा हुआ और वक्त रहते क्यों आग पर काबू नहीं पाया गया?
देखिए, बहुत से ऐसे अस्पताल हैं अभी जिसमें फायर सेफ्टी को नजरअंदाज किया जाता है, जो सिक्योरिटी होना चाहिए उसको नजरअंदाज किया जाता है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं होती है। हालांकि जो प्रसाद अस्पताल है इसमें इन चीजों को अहमियत दी गई नहीं दी गई ये देखना होगा, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है कि आईसीयू में अगर आग लगा है और 3 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल डीएम ने की है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई ऐसे पेशेंट थे जो वहां पर क्रिटिकल कंडीशन में थे आईसीयू में और उनको निकाल पाना संभव नहीं था जब तक कि कोई अलग व्यवस्था ना होता। ऐसे में क्या ये आंकड़ा और बढ़ता है ये देखना होगा। और जहां तक आग लगने की वजह है, फिलहाल शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे और क्या कुछ वजह है उसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है और एक बार फिर से सवाल उठा है सुरक्षा जो इन बिल्डिंग्स में, चाहे वो अस्पताल हो या फिर इस तरह के बिल्डिंग्स हो, क्योंकि दिल्ली में भी आपने देखा कल किस तरह से एक होटल में आग लगी और इतने लोगों की मौत हुई। वही आंकड़ा फिर एक बार देखने को यहाँ मिल रहा है जिस तरह से इस अस्पताल के आईसीयू में आग लगा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। कई लोग के घायल होने की भी सूचना है जिसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। ठीक है साकेत, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि फायर ब्रिगेड जो जानकारी दे रहा है कि लगभग मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हम ऑफिशियल डेटा भी आपसे आगे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अब तक की पूरी जानकारी के लिए।